हमारी पार्षद जो है उन्हें मालूम है, पर दरअसल उनका क्या है कि वो काम कर रही हैं। अब काम के पीछे रुकावट किसकी आ रही है, अब ये हमें समझ नहीं आ रहा। और भी समस्या हमारी, जिससे हम रिक्वेस्ट करते हैं मैनुअली, जो उनके पास एक कटार है वो जहाँ तक विचारों का हाथ जाता है वो करते हैं, मतलब प्रॉपरली नहीं। जैसे कि ये हैवी छटाई होनी चाहिए, टहने बड़े हो गए हैं, भारी भी नहीं है। अभी चोरी हो जाती है, किसी का कोई पता नहीं। आए दिन किसी न किसी फ्लैट के ताले टूट जाते हैं, टूट ताले टूट जाते हैं, चोरी होती है बहुत ज्यादा। सुरक्षा का कोई, हालांकि कैमरे भी लगे। 1-1.5 घंटा लगेगा पूरे ब्लॉक में। नालियाँ है ही नहीं, पार्क के आसपास नालियाँ हैं, जाली हैं उसकी करने में, और उसके बावजूद वो नहीं आते। हम ये नहीं कहते कि रोज नालियों में दवाई का छिड़काव, कम से कम सप्ताह में एक बार जो है। तो पार्क की बहुत भीड़ आ रही है। गंदगी देखो। ओके भाई, ये और जिन लोगों के ऊपर पानी छट रहा है चलते हुए एकदम अभी इसकी हैवी छटाई नहीं हुई। ट्रैकिंग होगा ना, ट्रैकिंग जो होता है। हाँ, इसी ट्रैकिंग के लिए इंजेक्शन लग जाए। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं खड़ा हूँ हरिनगर विधानसभा के अंदर, और वार्ड 100 है, और CA और CB ब्लॉक के अंदर। और CA CB ब्लॉक के जो निवासी है इस वक्त मेरे साथ है, पार्क में देख सकते हैं मेरे पीछे है। इनकी कुछ दिक्कतें हैं, जो विधायक भी है, निगम पार्षद भी है, सांसद भी है। कुछ काम विधायक के अंडर में आता है, कुछ पार्षद के अंडर में आता है। तो काम का बंटवारे की वजह से ये कई बार समझ नहीं पाते कि हमें किसके पास जाना है, किसको लिखित में बताना है। लेकिन ज़्यादातर जो इनकी परेशानी एक सफाई की है कि इनकी कॉलोनी में झाड़ू नहीं लगती है, और कुत्तों का भी थोड़ा सा आतंक है। साथ में पार्कों के अंदर जो ये पीछे देख रहे हैं पेड़ है, पीछे में दिखा रहा हूँ घुमा के आपको, ये बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं। इनकी कटाई चाहते कि भी थोड़ी सी छटाई हो जाए या थोड़ा छोटे हो जाए, सर्दियों में जैसे अक्सर छोटे किए जाते हैं। तो 1 साल हो गया इनको, फरवरी से लेकर अभी तक 1 साल हो गया एप्लीकेशन दिए हुए। लेकिन पार्षद जी को बोलते हैं तो पार्षद जी कहते हैं जी परमिशन लेके आएंगे, और परमिशन 1 साल हो चुका है, फरवरी से लेके आज तक दिसंबर लग गया, अब तो 10 महीने हो गए, लेकिन परमिशन नहीं आई है। जिसकी वजह से वो पेड़े और बड़े हो गए, टहनियाँ बड़ी हो गई, और बहुत बार तो टूट के टहनियाँ नीचे भी गिर रही है। तो जिनकी शिकायत ये मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंचाना चाहते हैं,
और सांसद को, विधायक को, पार्षद को, सबके पास पहुंचाना चाहते हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं एक करके। ऐसा क्या नाम है? सबसे पहले नाम बताओ अपना। हाँ जी, मेरा नाम हरीश है। सर आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश बराड़िया। जी सर आपका? मेरा नाम प्रवेश। जी मेरा नाम देवी चंद। और सर आपका? हेमराज शर्मा। तो सर ये बताएं क्या परेशानी है जो आप लोग चल रहे परेशानी में? सर ऐसा है कि हम यहाँ एक हमारा ग्रुप है सीए ब्लॉक वेलफेयर के नाम से, सोशल ग्रुप है, एसोसिएशन का नहीं है, सभी आपस में मिलकर उस ग्रुप को चलाते हैं। और हमारी जो भी सामाजिक समस्याएं होती हैं हमें उसे अक्सर उठाते रहते हैं। हमने फरवरी के अंदर जो हमारे इंचार्ज हैं उद्यान विभाग के कुलदीप, उन्होंने जनक पार्क रोड से लेकर एल ब्लॉक रोड तक और पूरे सीए ब्लॉक के बारे में सारी लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाकर उन्होंने अपने एडीएच रजौरी गार्डन को भेजी और उन्होंने उसे डायरी नंबर चढ़ाकर वन विभाग में भेजा। आज फरवरी से लेके आज नवंबर आ गया। उन्होंने फिर 2/9/24 को फिर दोबारा से सीए ब्लॉक की केवल लिस्ट भेजी और ये प्रमाण है हमारे पास। उसके बावजूद भी आज तक वन विभाग से कोई परमिशन नहीं आ रही है। हमें यहाँ काफ़ी समय हो गया है रहते हुए, हमने कभी यहाँ वन विभाग की कोई परमिशन से ऐसी हैवी कटिंग होते हुए आज तक नहीं देखा, क्योंकि आज ऐसे हैवी वृक्ष हो गए हैं। ये कई वृक्ष तो कई बार गिर चुके हैं, यहाँ बीच बीच में गिर चुके हैं, कई डाले टूट कर गिर जाते हैं, बच्चे खेलते हैं नीचे, अपने बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, कोई भी खतरा हो जाता है और अपना बालकनी और छतों पे पेड़ जा रहे हैं। इसकी वजह से चूहे, बिल्ली, गिलहरियाँ घरों में घुस जाते हैं और कोई भी ऐसा जहरीला जानवर अंदर घर में घुस सकता है। और इस मामले में हमारी पार्षद जो है उन्हें मालूम है, पर दरअसल उनका क्या है कि वो काम कर रही हैं। अब काम के पीछे रुकावट किसकी आ रही है, अब ये हमें समझ नहीं आ रहा। और भी समस्या हमारी है, जैसा कि सफाई है, सफाई के लिए वो अक्सर बोलती हैं और हम खुद जाकर सफाई विभाग वालों के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भाई हमारा मोहल्ला ब्लॉक गंदा पड़ा है, इसको साफ करवा दो। हम उनसे भी कहलवाते हैं, वो एक आध दिन करते हैं, वो ढाक के 3 पात, वो एक आध दिन करते हैं, फिर वही स्थिति, 2 दिन करते फिर अगला पता। हाँ 3-3 4-4 दिन बाद और कूड़ा ही पड़ा रहता है। अभी कल भी हम रविंदर गौर जी से मिले हैं, हमारी हम रविंदर गौर उन्होंने भी अपना पूरा हमारे को सहयोग दिया है, काफ़ी प्रोत्साहन दिया है कि हम आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे। पर जो ऊपर के कर्मचारी हैं वो अभी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं काम के अंदर। हमारे नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, गटर बड़े हैं सारे, मतलब बहुत समस्या है, मतलब जो सॉल्व नहीं हो रही। उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, उन्होंने तो ऑर्डर हमारे आगे कर दिए थे कि तुम्हारा भाई 2-4 दिन के अंदर सब काम होएगा। पर जब तक ऊपर वाले जो काम करते हैं उनका वो हाथ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं। तो अभी हम हाल ही में अब कल गए, भाई देवी चंदी ने बताया सारी नाली ब्लॉक पड़ी हुई है। अच्छा, वो नाली की स्थिति दिखाई, उन्होंने अधिकारी से बात की, ने सोमवार कल आश्वासन दिया है कि हम उसको जो पाइप ब्लॉक हो गया सीवर में जाने वाला उसको कल डलवाएंगे। अब कल देखते हैं क्या होता है। अब वो कहते हैं पाइप नहीं है, अब पाइप की व्यवस्था उन्होंने करने को बोला निगम पार्षद जी ने, भाई पाइप की कहीं से व्यवस्था करो, स्थिति बहुत बुरी हो रही है, पानी निकल के बाहर आ रहा है। और आज 7 महीने हो गए, इस पार्क की मोटर ख़राब पड़ी है, जिससे हमारे दोनों पार्क जो है, बाल गोकुलम पार्क और हमारा साईं वाटिका पार्क, इन दोनों में इसकी सप्लाई है। आप देख रहे होंगे कि घास सारी पीली पड़ चुकी है, पेड़ पत्तों पर कितनी धूल जमा हो गई है, मुरझा गए हैं पेड़ पौधे। और हमने इसके लिए भी काफ़ी जो अधिकारी है, जेई वगैरह, उससे संपर्क साधा। उन्होंने कहा भी इसका टेंडर नहीं हुआ है, टेंडर पास होगा उसके बाद बात होगी। कल हमारे सामने ही निगम पार्षद जी ने उससे बात की है। अब मालूम हुआ है कि वो कह रहे हैं कोई 2 आदमी आए हैं टेंडर लेने, शायद 15-20 दिन लगे, ये मोटर ठीक हो जाएगी। अपनी तरफ से कोई सहयोग करने में कसर नहीं छोड़ रही है। मोटर कितने समय से खराब है? 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। और 7 महीने में कितनी बार आप पार्षद से मिले मोटर ठीक कराने के? कई बार फ़ोन पे अक्सर हम करते रहते हैं, अपने सीए ब्लॉक वेलफेयर के ग्रुप में हम अक्सर देते रहते हैं कि भाई ये मोटर ठीक करा दो, ये करा दो। पर वो भी क्या करें जब टेंडर ही नहीं छूटा। टेंडर छूटेगा तो वो बेचारी वो अपनी पॉकेट से थोड़ी टेंडर तो छूटेगा, कितना खर्चा आएगा सर मोटर को अगर ठीक कराते? मेरे को तो पता नहीं, देखो कम से कम 15-20-25 हज़ार रुपये तो खर्चा होगा कम से कम, लेबर लगा कर निकाल कर। अब छोटा मोटा 500-1000 का खर्चा हो तो हम ही कॉलोनी के लोग कर ले। पर वो सहयोग तो कर रही हैं, पर वही बात है कि कई अड़चनें आ रही हैं। अब सफाई व्यवस्था पर है,
सफाई के लिए जैसे मैंने बोला आदेश देती हैं 2-4 दिन काम लगते हैं, फिर वही वाले नहीं, सफाई वालों का ये कहना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ की बहुत शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से हम हर जगह हर बंदे को नहीं लगा सकते। एक दिन यहाँ लगाते थे, 2 दिन वहाँ लगाते हाँ, हमने ये भी कह रखा है, उनको हाथ जोड़कर निवेदन किया है इंचार्ज को कि भाई तू ऐसा कर, हमारी 2 बीट आती हैं, 2 बीट आती हैं, अगर तेरे पास आदमी नहीं है एक दिन इस बीट पर आदमी लगा दे, और हमारे यहाँ मात्र अगर वो आदमी जो भी सफाई कर्मचारी काम करेगा ये पूरी एक बीट पर, तो उसे 1.5 से 2 घंटे लगेंगे पूरी सफाई करने और कूड़ा उठाने में। एक दिन यहाँ काम कर ले, एक दिन दूसरी बीट पे काम कर ले, हम उससे भी एग्री हैं, पर वो नहीं आते। वही मतलब 4 उसमें सहमत नहीं होते। सहमत क्या है वो, हाँ जी हो जाएगा वही 4-5-6 दिन लगा देते हैं, उसके बाद ये कूड़ा हाथ जोड़ के। अच्छा, पार्क में कभी कितने साल हो गए अभी तक तो कटाई हुई नहीं है, पेड़ों की छटाई नहीं इस है? पेड़ों की देखिए जो हमारी जो सुपरवाइजर है जी। उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं मैनुअली, जो उनके पास एक कटार है वो जहाँ तक बेचारों का हाथ जाता है वो करते हैं, मतलब प्रॉपरली नहीं जैसे कि ये हैवी छटाई होने की है, टहने बड़े हो गए हैं, भारी वृक्ष हो गए हैं, वो अपने को संभाल नहीं पा रहे और उसकी वजह से टहने टूट के गिर जाते हैं। ये कितना बड़ा खतरा है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, तो आप बताइए क्या हालत होगी। कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है गर्मी के अंदर छाए में, तो क्या हालत होगी उसकी। तो ये स्थिति बहुत मतलब बदतर होती आ रही है, भयंकर होती आ रही है। हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम वन विभाग की एक वो आपको बताता हूँ कि हमने जेल रोड से लेके विधायिका जी को निवेदन किया, ये जो अपना राजीव लाल रोड है घंटाघर तक हमने, और ये दीनदयाल के सामने पेड़ ऐसे हो रहे थे, हमने उन्हें निवेदन किया कि आप कृपया इनकी छटाई करा दीजिए फुटपाथ पर। ये बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, लोग फुटपाथ पे चल नहीं सकते, सड़क पे चलने में डर लगता है कि कोई पीछे से गाड़ी वाला ना मार जाए, तो वो इतने नीचे है कि आँख नाक मुंह पे लगते हैं आते जाते। हमारे निवेदन पे विधायिका जी ने PWD को बोला, उन्होंने वहाँ नीचे छटाई चालू की, मालूम हुआ कि अगले दिन उनकी गाड़ियाँ जब्त कर ली वन विभाग वालों ने। हाँ, वन विभाग वालों ने, कोई DM थी, उसने उनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। आज तक गाड़ी बंद है। उनसे कहा कि अगर टहनी भी काटी है छोटी सी तो परमिशन क्यों नहीं ली, जबकि वन विभाग का काम बनता है। वन विभाग जब बना है तो वन विभाग को खुद पूरी दिल्ली का सर्वेक्षण करना चाहिए। सर्वेक्षण करके जितने भी बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके लिए उन्हें डिपार्टमेंट को आदेश देना चाहिए, भाई तुम्हारे इस एरिया में इतने बड़े वृक्ष हो गए और इनकी छटाई करवाओ। यहाँ से अगर ये हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें परमिशन नहीं देते, और उनकी अभी हाल में अभी तक उनकी गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं। 10 लाख का जुर्माना डाला है, और मतलब बहुत। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे तो ये देखिए हर जगह आप जान ही रहे हैं कि आजकल चोरी चकारी डकैती हर जगह हो रही है। कुछ भी नहीं है जी, चोरी हो रही है, किसी का कोई पता नहीं। आए दिन किसी न किसी फ्लैट के ताले टूट जाते हैं, चोरियां होती हैं बहुत ज्यादा। सुरक्षा का हालांकि कैमरे भी लगे हुए हैं, पर उसका भी कोई फायदा नहीं है। पुलिस वाले राउंड तो लगाते हैं, पुलिस वाले कोई आते हैं तो वो बहुत कम, मैंने 2 महीने लगातार आगे ज्यादा नहीं आते वो लोग। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब बात रही बीट ऑफिसर की। बीट ऑफिसर कोई हमारा 8 घंटे या 10 घंटे का चौकीदार तो है नहीं। अगर वो आएगा एक राउंड मार के चला जाएगा। अब चोरी का कोई नियमित टाइम तो है नहीं कि भाई चोर कब आएगा और कब चोरी करके जाएगा। दरअसल हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई सिक्योरिटी व्यवस्था ही नहीं कर रखी। पैसा देने में हवा खराब होती है कि 100-200 रुपये महीना दे दें, बच्चे को 200 रुपये रोज का खिला देंगे, पर 200 रुपये महीना नहीं देना। तो आज हमारी जो है हम अनसेफ हैं, हमारे यहाँ कोई गार्ड नहीं है। तो इसका भी कारण है कि अगर आज हमारे गार्ड होते तो थोड़ी बहुत सुरक्षा रहती, जैसा कि रेडी वाले रिक्शे वाले जब मर्जी घुसाते हैं, कोई टाइमिंग नहीं। तो हमारे लोगों की भी कुछ कसूर है जो यहाँ कोई सिक्योरिटी का पैसा नहीं देते। तो मतलब आप लोग ज़्यादातर तो जो पेड़ बड़े हो चुके हैं इनकी कटाई की से ज़्यादा परेशान हो, जो सीवर लाइन भर जाती है और पानी जो गंदा पानी बाहर जा रहा है उससे भी आपको दिक्कत है? नहीं, गंदा तो पानी जी, गंदा पानी जो आ रहा है, गंदा पानी हमने बताया, नाली जो है सारी ब्लॉक है। पहले इसके ऊपर स्लैब नहीं होती थी तो वो दिन अच्छे थे, जब स्लैब नहीं होती थी तो इसकी नाली की रोज सफाई होती थी। अब हम ये चाहते हैं कम से कम नहीं तो ये स्लैब जो है इसमें ज़्यादा नहीं तो 6 महीने में एक बार तो नाली की सफाई हो जाए। इसके अंदर पूरी गार सफाई होती नहीं क्या इसकी? नाली की सफाई होती नहीं। आप बोलते हो ऐसे जाके? खूब बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, अब सुनवाई होती है। उसके बाद क्या है कि निगम पार्षद को बोलते हैं, निगम पार्षद क्या करती हैं, वो बंदे को भेजती हैं, उनको ऑर्डर करती हैं, वो 2 दिन 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद आगे बंद।
कल होगा जी, परसों होगा, परसों होगा जी। ऐसे ही हमारे 31 नंबर से 22 नंबर की बहुत बड़ी नाली है, यहाँ पे ये देख कर आए होंगे, मार्केट के पीछे कूड़ा पड़ा है, पीछे पड़ा है। पूरी नाली ब्लॉक पड़ी है। और कुत्ते भी ज्यादा हैं यहाँ पे। कुत्ते तो पूछो जी, इतने हैं और इतना बुरा हाल है कि आते जाते मतलब कई ऐसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कईयों को काट चुके हैं, है ना। अब इसका कोई इलाज ही नहीं है, किसको कंप्लेंट करें, किसको ना करें। ज्यादा परेशानी कुत्तों की अच्छा, मैं आप लोग सभी लोगों से एक बात और पूछा दूंगा, विधायक, पार्षद और सांसद, तीनों में से सबसे ज्यादा आपके लोगों के साथ कोऑपरेट कौन करता है? देखिए, सांसद से तो हमारा भी कोई ना, तो यहाँ उन्होंने कोई दौरा किया नहीं, वोट तो दिए ना, हाँ। आप लोगों ने बुलाना चाहो बुला नहीं, सकते हो। देखिए, और सबसे बड़ी बात है हमारी जो विधायक है, विधायक ने हर एरिया में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं, चाहे 2 काम कराए हो या 4 काम कराए हो, काम उन्होंने कराए हैं। निगम पार्षद भी कोई सफाई का असर नहीं छोड़ती, पर अगर ये सारा स्टाफ साथ दे, अब ये स्टाफ के ऊपर मतलब कर्मचारी परेशान कर रहा है आपको। कर्मचारी मतलब ये है कि स्टाफ के ऊपर किसकी मनोबली है, जो काम नहीं हो रहा, क्या रुकावटें हैं। वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, रविंद्र कौर भी, कि साफ सुथराई रहे, सब कुछ रहे। मेन कर्मचारी चालू मटोरी करते हैं, मेन कर्मचारी, उन्हें डांट भी पड़ती है, पर भी ये गंद फैला हुआ जाएगा, आधा काम करते हैं, आधा काम करके भाग जाते हैं लोग। तो कर्मचारी को मजबूरी तो नहीं बता रहे? नहीं, मजबूरी नहीं बताते हो कि हम कहाँ करें, हमारे पास इतना बड़ा एरिया है, हम हर जगह नहीं कर सकते। स्टाफ नहीं है, ये नहीं। बोलेंगे तो बोलते हैं कि भैया हम 200 आदमी हुआ करते थे, अब हम 30 भी नहीं रह गए हैं। और मतलब लीपा पोती करते हैं, आते हैं सुबह, सिर्फ जो 2 ढक्कन है या 3 ढक्कन नाली के, वो खोलेंगे, झाड़ू खोल के बस हम मारते थक गए और मारते चले हैं। गए, अगर अब हम कल करेंगे। फिर आते डेरियां हैं, होती हैं उनकी, उठा के उनको नहीं ले उठा जाते। के नहीं लेके जाते। वैसे ही ढेरी डेली नहीं मारते। डेरिया वहीं की वहीं कुत्ते पड़ी, फिर वैसे फैला देते हैं उनको। कुत्ते फैला देते हैं। इतना है। मोटा कचरा उठाते हैं, मिट्टी सारी कभी किसी गाड़ी के नीचे कर नालियों में देंगे, जाके कभी जाम किसी कर के देंगे, नीचे कर नाली देंगे। जाम कर देंगे। क्या बताओ? भाई मेन चीज़ तो यह है कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सर्दियों के अंदर जो है घास हरियाली हो, मर जाएगी घास तो दोबारा पैदा होगी, कभी खाद नहीं पड़ी। तो मोटर खराब है ना, जो बताइए भी। मोटर खराब है, मगर मोटर को ठीक कराने का तो जिम्मा इनका ही है ना। और जो एक खाद है, वो बोलो कि खाद काफी डलनी प्रयास चाहिए कर यहाँ रहा पे, है क्योंकि लड़का। खाद के बगैर कोई भी पेड़ पौधे सही हरे भरे नहीं होंगे। हरे भरे नहीं हो सकते जब तक खाद नहीं डलेगी अंदर। खाद भी बिल्कुल यहाँ पे नहीं डलती, सारे पौधे मर जाते हैं सारे ऐसे। खाद बिल्कुल नहीं आ रही है। पेड़ों की कटिंग सबसे पहले होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, इससे ज़्यादा मच्छर भी ज़्यादा हो रहे हैं पेड़ों के, उससे ज़्यादा। बहुत बुरा। बच्चे बूढ़े सारे घूमते रहते हैं, किसी के भी कभी हादसा हो सकता है इन पेड़ों के उससे। चलो, 2 शब्द। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इतनी गंदगी हो रही है, झाड़ू लगती ही नहीं यहाँ पे। रवि को कहते रहो, कई बार बराड़ी जी कहते हैं रवि को कि झाड़ू लगवा दो, बीट पे लगवा दो। अगर हम लगवाता हूँ, मैं लगवाता हूँ, तो वो 1-2 बार लगाता भी है, मगर फिर वो डिले हो जाता है उस काम के लिए। वो कहता रहता है हम करवाऊँगा जी करवाऊँ। फिर कर्मचारी आते हैं, कचरा उठाते, थोड़ा कचरा उठाएंगे ऊपर से तो चले जाएंगे, बाकी कचरा वहीं पड़ रहेगा। तो झाड़ू लगेगी, वही कचरा, सारी मिट्टी वही गटर के अंदर जाती है, गटर जाम हो जाते हैं, नाले जाम हो सीबी ब्लॉक में निगम पार्षद रविंद्र कौर जी खुद स्वयं आई थी और अपने साथ जो उनके अधिकारी थे उनको लेके आई थी। तो नाली जो लगभग 10-12 सालों से साफ़ नहीं हुई थी, कभी खुली नहीं थी, वो जो उसके ढक्कन है सीमेंट के, तो उनको आदेश वगैरह देके गई थी कि भाई ये साफ दिख रहा है कि इसके अंदर मिट्टी जमी है, पानी का निकास होता नहीं है, कहीं पे भी पानी यहीं रह जाता है। सब उनको निर्देश देके गई, लेकिन 6 महीने बीत गए। मुश्किल से उन्होंने 7 या 8 स्लैब उठाई हैं। आते हैं और घंटा 1.5 घंटा काम करते हैं और भारी स्लैबें दिखा के कहते हैं कि अब हम कल करेंगे, और कल फिर उनका कभी आता ही नहीं। फिर कल कभी उनका आता ही नहीं है। 2 या 3 स्लैब होती है, फिर उसके बाद वो सफाई होती है। ये तो वार्ड इसके अंदर हम मलेरिया विभाग के जो अधिकारी हैं अक्सर उनके पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइमली यहाँ जो मच्छर बहुत है, टाइमली आप ये दवा का छिड़काव करवा दें। वो कहता मैं अभी भेज रहा हूँ, अंकल जी अभी भेज रहा हूँ बंदा। कोई बंदा नहीं आता। हम कहते हैं ज़्यादा नहीं, हम रोज़ नहीं कह रहे, हमारे यहाँ अगर दवाई का छिड़काव किया जाए तो मात्र 1-1.5 घंटा लगता है। 1-1.5 घंटा लगेगा पूरे ब्लॉक में। नालियाँ है ही नहीं, पार्क के आसपास नालियाँ हैं, जालियाँ हैं उसकी करने में, और उसके बावजूद वो नहीं आते। हम ये नहीं कहते कि रोज़ नालियों में दवाई का छिड़काव, कम से कम सप्ताह में 1 बार जैसे आते थे वैसे आए। महीने 2 महीने में वो भी बुलाने पे आते हैं, जब उन्हें हाथ जोड़ो तब आते हैं, नहीं तो आती नहीं। तो ये थे सी और सीबी ब्लॉक के लोग, निवासी जो यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं। उन्होंने दिक्कतें बताया कि नालियाँ भरी हुई है और नाली साफ नहीं है। दूसरा, पार्क के अंदर पेड़ इतने बड़े बड़े हो चुके हैं जिसके टहने अपना भी टूट के नीचे गिर रहे हैं। बच्चों पे भी गिरने का डर रहता है। 1-2 बार गिरे भी, लेकिन वो तो शुक्र है किसी को नुकसान नहीं हुआ। तीसरा क्या है कि
यहाँ पे कानून व्यवस्था भी अच्छी तरह से नहीं है, क्योंकि चोरियाँ भी होती है, दिन में भी हो जाती है, रात को तो चोरों के लिए अच्छा रास्ता मिलता ही मिलता है, लेकिन दिन में भी यहाँ पे चोरियाँ हो जाती है, क्योंकि ना कोई रुकावट नहीं है कि भी जो रेडियो वाले आते हैं उनके लिए कोई कानून व्यवस्था भी नहीं है कि रुकावट नहीं है। और उसके अलावा पार्क की जो मोटर है, जिसमें 2 पार्क यहाँ पर लगते हैं, पार्क की मोटर 8-9 महीने से ख़राब है। उसको भी काउंसलर ने रिपेयरिंग के लिए बोला है, लेकिन ठेकेदार वो नहीं मिला, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिसाइन अभी तक हुए नहीं है, जिसकी वजह से वो भी काम पेंडिंग, मतलब काफ़ी दिक्कतें तो है इस ब्लॉक के अंदर। तो मैं तीनों पार्षद से, सांसद से और विधायक से, तीनों से निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी समस्या सुने, इनका बात पे आप लोग सुने और इनका समाधान भी निकालें, ताकि 3 महीने के बाद जब इलेक्शन का तो दौर अभी चल ही रहा है, फिर बाद में यही बातें आप लोगों के सामने दोबारा से आएगी और आप अगर समाधान करा दोगे 3 महीने में, तो दोबारा कोई बातें आप लोगों के सामने रखेगा नहीं, सीधा आपके गले में माला डाली जाएगी। तो मैं विजय कुमार, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।